नाज़रीन, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। अब लाहौर के अंदर सांस लेना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि लाहौर पूरी दुनिया के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से नंबर 1 सिटी बन गया है, जिसकी फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक सतह पर जा पहुंची है। हुकूमत पंजाब की तरफ से करोड़ों रुपए की खरीदी एंटी स्मोक्स गन भी नाकाम। शहरियों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का ख़तरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाहौर इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आलूदा शहर है, जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 500 से तजावज़ कर चुकी है, बल्कि 500 से 600 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अब लाहौर के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 900 तक भी रिकॉर्ड हुई है। अब शेखुपुरा के अंदर 245, गुजरांवाला में 274, सियालकोट में 162, मुल्तान में 257, सरगोदा में 395, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हो रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और हमारी हुकूमत पंजाब अभी तक, बल्कि हर साल ये मसला हमें दरपेश होता है और हर साल देखने में आता है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे हुक्मरान, हमारे वज़ीर आला, हमारे बड़े बड़े इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए जिन्होंने माहौलियात की ज़िम्मेदारी ली होती है, हमारे तजर्बाकार, वो पाकिस्तान पंजाब से गायब होते हैं। अब भी कुछ ऐसा ही होगा। इस कौम जो टैक्स देती है, जो साफ़ हवा में, साफ़ फ़ज़ा में सांस लेना चाहती है, वो एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पे जा पहुंची है। अब लाहौर के अंदर लोगों को दिल की अमराज, सांस लेने की अमराज, आँखों की अमराज, नाक कान का ख़राब हो जाना, दिमागी असाबी असरात, हामला ख़वातीन, बच्चों में असरात, जल्दी अमराज, बहुत ऐसी मुज़ी अमराज फैल रही हैं। और वजह स्मोक। हर साल स्मोक बढ़ने से मुख्तलिफ बीमारियाँ बढ़ती हैं और हमारे तजर्बाकार हर साल नाकाम हो जाते हैं। बल्कि इस साल हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 45 मिलियन की एक मशीन खरीदी, एंटी स्मोक गन, जिसका काम था कि वो फ़िज़ा के अंदर बारीक बूंदों को तेज़ी से छोड़ेगी, फिर फ़िज़ा की जो गर्दो गुबार है वो ज़मीन पर गिरेगी, जिससे बसरी आलूदगी कम होगी। बहरहाल माहिरीन ने इस मशीन को ख़रीदने के बाद इस प्लान को नाकाम करार दिया, क्योंकि एक मशीन पर 12,000 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। 15 मशीनों को जिन्हें ख़रीदा गया, 15 ट्रक के ऊपर नस्ब किया गया, एक दिन में 50 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होगा। अब लाहौर में पहले ही पानी की किल्लत है, ज़ेर ज़मीन पानी के जो ज़खायर हैं उनमें पानी पहले ही बहुत कम है। अब इन मशीनों के इस्तेमाल करने से ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर हैं वो मुतासिर होंगे, बल्कि जिन ट्रक के ऊपर इन्हें नस्ब किया गया वो डीजल पर चलते हैं और डीजल पर चलने पर वो भी फ़ज़ाई आलूदगी फैलाएंगे। समझ से बालातर है कि तजर्बाकार वो हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती है, हर साल इस स्मोक की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, लोगों की बीमारियों में इजाफ़ा होता है, और हर साल हम इसे स्मोक को ख़त्म करने के जो दावे हैं वो दावे के दावे रहते हैं और हम नाकाम दिखाई देते हैं। पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी एक बच्चे का टेस्ट करवाएं तो वो बच्चे के टेस्ट में ये रिपोर्ट आएगी कि ये बच्चा स्मोकिंग करता है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, इस सांस के ज़रिए धुएं को, इन बीमारियों को हम अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं। माहिरीन ने यह भी बताया कि एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल वो छोटे ज़रात पर नहीं होता, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है।
45 मिलियन की खरीदी एक एंटी स्मोक गन और 15 एंटी स्मोक गन, उनका क्या फ़ायदा होगा जब वो इस्तेमाल ही नहीं होंगी। अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा तो लाहौर के अंदर ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसे मुतासिर कर दिया जाएगा। अलबत्ता हुकूमत पंजाब को शुरू से ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी को कम किया जा सके, स्मोक पैदा ही ना होने दिया जा सके। आप उन गाड़ियों को बंद करें जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। आप उन किसानों को मना करें, उन लोगों को मना करें जो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं। आप जो तमीराती काम है उनसे जो गर्दो गुबार पैदा होती है उसे कंट्रोल करने के इंतज़ाम करें। रोड्स के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर कोयला, लकड़ियाँ जलाने वाले जो पॉइंट्स हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसा इक़दाम किए जाएं कि जिसे आप पूरे साल इस्तेमाल करें ताकि आने वाले मौसम सर्द के अंदर स्मोक सामने ना आए और लोग मुख्तलिफ अमराज से बच सकें। बहरहाल उम्मीद करते हैं वज़ीर आला पंजाब से जो इस वक्त पंजाब की खुशहाली के लिए बड़े इक़दाम कर रही हैं, वो यकीनन इस स्मोक को ख़त्म करने में, लोगों को बचाने में और मुख्तलिफ अमराज जो फैल रही हैं उन्हें रोकने में कोई अच्छी हिकमत अमली करेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।